हिंदुस्तान के अंदर से अगर अंग्रेजों को भी भगाया गया था तो वो शुरुआत बिहार से हुआ था और मोतिहारी से। 24 का जो मिशन था भाजपा का, उस मिशन को इन्होंने चकनामी की ओर जा रहा था। और नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। 24 घंटे हो चुके हैं बिहार में नई सरकार बने हुए। 7 पार्टियों के महागठबंधन से 8वीं बार नीतीश कुमार में पुनः मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। सरकार जिस तरीके से बदली और जिस तरीके से राजनीति दिन पर दिन बदलते जा रही है, इस पे भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले मौसम विभाग के बारे में मौसम के जानकार बता सकते हैं, राजनीति में कब परिवर्तन होता है इसको कोई नहीं बता सकता है। काफी प्रेशर में काम कर रहा था। 2014 में जो हुआ 2024 में नहीं होगा। हम रहे न रहे 2024 में वो नहीं रहेंगे, ये नीतीश कुमार के बोल है। हमारे साथ मौजूद है मेघना वेदा के पूर्व मुखिया मोहम्मद कलाम, वहीं राजद के कार्यकर्ता भी रहे हैं और एक पद भी इनको दिया गया था। लेकिन बात करेंगे आज इनसे कि अब क्या सरकार में इनकी भागीदारी सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक पूरे बिहार में नंबर 1 की पार्टी है। नंबर 3 में जो बात करें जनता दल यूनाइटेड के 37 विधायक है और भी इनके गठबंधन में कांग्रेस है, भाकपा माले हैं और भी कई पार्टियां हैं। अब बात होगी मंत्रालय की, जो 16 तारीख को फैसला हो जाएगा किसको कितना मंत्रालय मिलने वाला। लेकिन बात होगी, सबसे बड़ी बात है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा के लेकर। हम कलाम साहब से और भी बात करेंगे। कलाम साहब, बहुत मुबारक हो जी, आपको भी और आपके पूरे टीम को और आपके चैनल को। जनवरी से चल रही थी, रमजान में मुंह मीठा हुआ और कह सकते हैं मुहर्रम में, 10वीं मुहर्रम में शहादत में खुशखबरी भी मिली। कैसे लेगी पार्टी, किस तरीके से काम करेगी, चैलेंज बहुत बड़ी है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस रोज ये सरकार गिरी है और सरकार बनी है वो क्रांति दिवस का दिन था। और जब जब हिंदुस्तान के अंदर से अगर अंग्रेजों को भी भगाया गया था तो वो शुरुआत बिहार से हुआ था और मोतिहारी से हुआ था, चंपारण से। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगाज कर दिया। जो 2024 का जो मिशन था भाजपा का, उस मिशन को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। और जब जब देश के अंदर में किसी भी तरह का संकट पैदा हुआ है तो उस संकट को बिहार से ही, उस रथ को बिहार से ही रोका गया है। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जी अडवाणी जी का रथ को रोकने का काम किए थे। उसी तरह भाजपा का पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश के अंदर से सफाया तय है। जिस तरह का माहौल बन चुका है पूरे हिंदुस्तान का, जो विपक्ष है, सभी पार्टियां भाजपा छोड़ करके, वो सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और वो सेकुलर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ना कि मोदी जी के तरह आरएसएस के द्वारा जो रिमोट से चलाया जा रहा है देश में सरकार, वैसा प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लालू यादव का जन्मदिन में तमाम पुराने कार्यकर्ता वापस आते हैं। इस बार जो पलटी हुई है सरकार, इसमें लालू यादव की कितनी भूमिका है, किस तरीके से रणनीति बनी होगी जब वो यहाँ थे बिहार में? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी देश का रणनीति तय करते हैं और करते थे और अभी भी करते हैं। थोड़ा वो अस्वस्थ है, लेकिन सारा चीज जो है उन्हीं के इशारा पे हुआ है और हो रहा है। पार्टी सुप्रीमो वो है, वो जो निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि है, सब लोग उसको मानते हैं। एक मुख्य प्रश्न है, उन्होंने स्लोगन दिया है 2014 में जो हुआ, जो आए थे 2024 में नहीं आएंगे, हम रहे या ना रहे वो नहीं रहेंगे। उसी को तो रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया, जो एक बिहार के अंदर में एक सेकुलर सरकार हो, युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, लोग भूखे हैं, देश स्तर पर महंगाई चरम सीमा पार है,
यही सब तमाम मुद्दा को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा कदम लिया और सत्ता से बाहर भाजपा को किया है। यही तो 2024 में ही रोकना है और 2024 में अगला सारा चीज विपक्ष का होगा पूरे देश के अंदर में, सेकुलर सरकार होगी देश नहीं, यहीं पे कहना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा सरकार है, जो अन्य राज्यों में तोड़ मरोड़ करके सरकार बनाती थी, ऐसा माना जाए कि बिहार में इसको उलट कर करके उसकी रथ को रोका गया। अरे बिहार में आप बिहारी को नहीं जानते हैं, बिहार एक सब पे भारी तो होते ही है। तो भाई ना भारी, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बिहारी सब पे भारी। तो दूसरा राज्य नहीं है जो वहाँ पे अमित शाह और मोदी जी अपना जादू चला लेंगे। इस सब को चरितार्थ तो नीतीश कुमार जी ने कर दिया। बिल्कुल कि बिहार का चाणक्य केंद्र के चाणक्य पे भारी है, एकदम बिल्कुल। अब तो मैं आपको बता दिया हूँ, अगर इस तरह का कदम अगर नहीं उठाया जाता तो समझिए देश के ऊपर में खतरा था। फिर पुनः देश गुलामी की ओर जा रहा था और 2024 के बाद फिर अब देश में लोकतंत्र बसता या नहीं बसता, इसका कोई जो है ये नहीं था। इसीलिए ये सरकार जो भी बनी है वो युवाओं के हक में, महिलाओं के हक में, आवामों के हक में, गरीबों के हक में सरकार ये काम करेगी। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का सोच है जो एक विकसित बिहार बनावे, सेकुलर बिहार बनावे, ये तमाम चीज पे काम किया जाएगा। एक गंभीर प्रश्न भी उठता है राजद पे, जेडीयू पे, कि कोई जंगल राज, कोई महाजंगल राज। लोगों के अंदर एक भय भी हो सकता उत्पन्न हो कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रही थी, क्या उसे राजद सुधारेगी और बिगड़ेगी? क्योंकि इतिहास भी है, अतीत भी है, महिलाओं की सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात है कि जो मैनिफेस्टो था 2020 में राजद का 10 लाख नौकरी का, इन तमाम मुद्दों पे क्या करेगी राजद? एक छोटा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, अब जो जंगल राज जो लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं जो भारत जलाओ पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। तो यहाँ 19 महीना पहले भी हमारे नेता सरकार में रह चुके हैं। उस समय का डेवलपमेंट देख लीजिए, उनके सारे डिपार्टमेंट को देख लीजिए कि कितना उन्होंने काम किया। आज गांधी सेतु बंद करके मरम्मती हुआ, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। नितिन गडकरी जी से मिल करके सारा फंड लाने का काम किया। जेपी सेतु उन्होंने बनवाने का काम किया। तो विकास का जहाँ तक बात है और महिला का सुरक्षा का बात है, हमारे नेता युवा है, नौजवान है, वो तमाम चीज को देखते हैं और जमीनी स्तर पे वो एनालिसिस करके काम करते हैं। इस तरह का ये नहीं है कि हवाई वाले नेता हमारे हैं। जमीनी स्तर पे काम मजबूती से होगा, विकास भी होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, सारा चीज, सारे मुद्दे पे काम किया जाएगा। धरातल पर निश्चित होगा और अब ना कोई निराश रहेंगे। सारे लोगों के मन में, बिहार के लोगों में खुशी का दौर चल पड़ेगा। बिहार में खुशी का दौर चल पड़ेगा, मोहम्मद कलाम ने कहा। अब ये देखना है कि तमाम चीजें धरातल पे कब आती है। 16 तारीख के अंदर जो भी मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा, सभी को मंत्रिमंडल मिलेंगे, नया मंत्रिमंडल होगा, नया सरकार होगा, नई रणनीति के साथ, क्योंकि ये रणनीति होगी बिहार से दिल्ली तक की। बने रहे दरभंगा समाचार के साथ।